नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हमारा आपका आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 18वां टॉपिक पढ़ रहे हैं बाल विकास के अंतर्गत, जिसमें हमने प्लेलिस्ट बना ली और प्लेलिस्ट में आपको इसके पहले के सारे वीडियो एक चैप्टर वाइज के रूप में मिल जाएगी, जिसमें से प्रैक्टिस सेट भी शामिल है। यहाँ पर बाल अपराध से नाम से 18वां टॉपिक है। अभी हम बाल अपराध और कारण और प्रकार समझेंगे कि बाल अपराध क्या होता है। तो यहाँ पर हम परिभाषा देख लेते हैं और उसके बाद में जो हमारा भारत देश है उसमें किस प्रकार के बाल अपराध को किस श्रेणी में रखा जाता है और कहाँ कहाँ पर उसका सुधार या फिर उस प्रकार से उसका प्रशिक्षण या जो भी रहता है कार्यक्रम, उसका हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि जब कोई बालक समाज या देश, ठीक है, एक बालक रहता है, ठीक है, एक सामान्य बालक रहता है या फिर अलग जो प्रकार के बालक रहते हैं, वह समाज या देश या राज्य द्वारा निर्धारित नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन करता है। ठीक है, एक समाज रहता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक समाज है। अब अगर यहाँ पर बालक है, वे कोई ऐसा कार्य करता है जो समाज की परंपरा है, समाज के नियम है, जो भी परंपरा है जो भी रहती है उसके विरुद्ध जाता है, उसके विपरीत जाता है, या फिर जो कानून रहता है देश का या राज्य का उसके भी विपरीत जाता है। ठीक है, जैसे कि सार्वजनिक संपत्तियां रहती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो वह एक समाज और राज्य और देश के कानूनों के विपरीत जाता है नुकसान पहुंचाना, तो वह नियमों का उल्लंघन करता है, तो कहा जाता है कि वह अपराधी है। ठीक है, और वह अपराधी जैसे कि वह कानूनों को उल्लंघन करता है और ऐसी गतिविधियां कोई कार्य से लिप्त होता है उसको हम अपराधी कहते हैं। मतलब बालक होने के कारण उसे हम बाल अपराध कहते हैं। ठीक है, अपराधी जैसे कि कोई भी अगर बालक या फिर इसके अलावा कोई भी अपराध करेगा, ठीक है, कानून के विरुद्ध जाएगा, उसको अपराधी कहेंगे। और अगर बालक कर रहा है तो उसे हम बाल अपराध कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिरिल बर्ट है, उन्होंने परिभाषा दी हुई है कि हम उस बालक को अपराधी समझेंगे जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ इतनी बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए, अगर बालक छोटा रहता है और एक बार या दो बार ऐसा समझ लेते हैं उनके माता पिता या समाज परिवार की जो भी गतिविधियाँ हैं वह विरुद्ध है, तो नादानी में या फिर भूल सकी होगी। परंतु कभी कभी इतनी बढ़ जाती है समाज के विरोध में ऐसी गतिविधियाँ जहाँ पर प्रशासन को उसके विरुद्ध कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक बालक है, वो बालक अगर बचपन में कभी एक बार चोरी कर लेता है, ठीक है, जैसे कभी एक बार मोबाइल चुरा लिया, ठीक, वह तो हमने एक बार चुरा है, तो माता पिता या फिर समाज ऐसा समझेगा कि नादानी में या फिर भूल से ऐसा कर लिया। पर यही क्रिया बार बार दोहराई जाएगी और बार बार किया जाएगा तो वह बाल अपराध की श्रेणी में आएगा, चोरी करने की जो प्रवृत्ति रहती है वह। ठीक है, अब हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में पहले बाल अपराध की जो समय सीमा थी वह करीब 18 वर्ष रखी थी। ठीक है, मतलब 18 वर्ष के अंतर्गत जो भी बालक 18 से नीचे आएगा उसको हम बाल अपराधी की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, ये बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं। अब हम देखेंगे कि ये तो अधिक बता रहे हैं हम, ठीक है, कि 18 वर्ष से कम, परंतु कम से कम कितना होना चाहिए। तो ज़्यादातर ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि अगर आपको ये तो पता है पर कम से कम पूछ लिया आपको कि कितने वर्ष रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 वर्ष के जो बालक रहता है, ठीक है, 5 से 18 वर्ष तक के जो बालक रहते हैं या जो भी ऐसे कार्य करते हैं जो समाज के विरुद्ध जाते हैं उनको हम बाल अपराध की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि कम से कम कितना होता है तो 5 वर्ष होता है यहाँ पर। अब यह तो पहले की बात थी, 2016 के पहले की बात थी कि 18 वर्ष के जो बालक रहते हैं उसके कम के बालक बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। परंतु जब 2016 में निर्भया कांड हुआ था उस समय कोर्ट ने यहाँ पर जो बाल अपराध की जो आयु रहती है उसको घटा दिया था और उसको 18 से 16 वर्ष कर दिया था। तो अभी जो वर्तमान में अगर हम बात करें तो बाल अपराध की 16 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। अगर 16 साल के अंदर अगर कोई भी अगर बाल अपराध होता है तो उस बाल अपराध कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का हम हमारे देश में चलता है। और अगला हम कारण देखेंगे कि बाल अपराध किन किन कारणों से हो सकता है। ठीक है, देखिए, अनुवांशिक वाला हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है। अनुवांशिक टॉपिक में हमने पढ़ा है कि समानता विभिन्नता का नियम रहता है कि माता पिता की अगर संतान समान रहती है तो बालक भी वैसा ही रहते हैं।
तो उस कारण से भी जैसे कि माता पिता या परिवार अगर अपराध में लिप्त है, ठीक है, जैसे कि ऐसा बालक रहता है जिसके माता पिता चोरी करते हैं, ठीक है, या उनके परिवार में चोरी करते हैं, तो जो बालक रहता है वह भी चोरी करता है, ठीक है, सीख जाता है वह भी उसके अनुकरण के माध्यम, तो अनुवांशिक के माध्यम से भी एक बाल अपराध होता है। इसके अलावा शारीरिक विशेषता रहती है। यहाँ पर शारीरिक विशेषता इस प्रकार से कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पहचानने का तरीका बताया हुआ है कि जैसे बाल अपराध में जो बालक रहते हैं या फिर व्यक्ति रहते हैं उनका सिर रहता है वो पतला रहता है, मस्तिष्क के अलावा उनके कान थोड़े मतलब बड़े रहते हैं, या फिर उनका तिकोना टाइप का मुंह रहता है, ठीक है, या फिर शारीरिक विशेषता के अंतर्गत देखें हम तो बहुत सारी पहचान रहती है। इसके अलावा सामाजिक कारण बता रहा है, ठीक है, जो एकांत में रहते हैं या समाज में अपने संबंध स्थापित नहीं कर पाते, या फिर किसी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक समाज है, अब इन समाज जय श्री राम 5 वाला के लोग उसको सामाजिक कारण में हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे कि एक से अधिक बालक रहते हैं और कुछ भी ऐसा कार्यक्रम रहता है या फिर कुछ भी ऐसी स्थितियाँ रहती है कि अगर मान लीजिए जैसे कि एक बालक ही है और एक बालक उन्नति कर रहा है और एक बालक इसी प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए एक बालक राम है और एक बालक श्याम है, ये 2 प्रकार के बालक और 2 प्रकार के बालक यहाँ पर, तो ये अगर उन्नति कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लो अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसका परिणाम भी अच्छा मिल रहा है, उसको पद भी अच्छा मिल रहा है, तो ये दूसरा बालक एक ईर्ष्या करेगा या फिर ऐसा मतलब उल्टा अपनाएगा कि इस कारण से मेरा विकास नहीं हो रहा है, या फिर इस प्रकार से सोचा कि मैं पीछे हूँ। तो ये सामाजिक कारण के अंदर, समाज के अंदर जो भी ऐसी गतिविधियाँ रहती है उस कारण से भी बाल अपराध होते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ सामाजिक कारण में हमने यहाँ पर 4 प्रकार देखे। देखिए, अशिक्षित माता पिता रहते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लिया आज भी गाँव में हम देखेंगे तो ज़्यादातर माता पिता है ना अशिक्षित रहते, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, किसी कारणवश जैसे गरीबी रहती है या फिर उनके पास काम नहीं रहता है, इस कारण से भी माता पिता अशिक्षित रहते हैं, तो उनको जो भी संस्कार रहते हैं या फिर जो भी ऐसे नियम रहते हैं, अनुशासन रहते हैं, वह बच्चों पर लागू नहीं कर पाते हैं, इस कारण से बाल अपराध बढ़ता रहता है। अब पक्षपात की बात करें, यहाँ पर पक्षपात की बात हो रही है, जैसे कि मान लीजिए किसी माता पिता की संतान 2 है, जैसे कि एक बालक छोटा है और एक बालक बड़ा है, तो अगर किसी को ज़्यादा लाड प्यार करता है तो बड़ा बालक या छोटा बालक ऐसा सोचता है कि मुझे प्यार कम मिल रहा है या फिर मैं सामने वाले के लिए अहमियत कम है मेरी, तो इस कारण से भी वह बाल अपराध की श्रेणी में कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे बाल अपराध होता है। अब बुरे साथी रहते हैं। संगति के आधार की बात करें तो यहाँ पर संगति की अगर बात करते हैं तो बालक जिस प्रकार की संगति में रहेगा उस प्रकार से वह सीखेगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक 12 वर्ष का बच्चा है, ठीक, और उनके दोस्त यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 8 दोस्त हैं और 12 वर्ष का बच्चा है, और 12 वर्ष का बच्चा 8 के साथ में, तो कोई अगर खाना पीना चालू कर देगा तो 12 वर्ष का वो देख के अनुकरण के माध्यम से इस प्रकार से वो खाना पीना चालू कर सकता है। गाली दे रहा है, गाली देते हैं तो गाली देने के हिसाब से चालू करते हैं। आवारागर्दी के या फिर स्कूल से भागने के हिसाब से भी बुरी संगति के कारण प्रभावित होता है। सामाजिक प्रथाएं रहती है। कुछ समाज ऐसा कोई समाज ऐसा रहती है जिसमें परंपरा या फिर रूढ़िवादी परंपरा रहती है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी समाज ऐसी रहती है कि आज भी गाँव में 18 वर्ष के नीचे भी, ठीक है, 18 वर्ष की बालिका जो रहती है उसके नीचे भी शादियां कर देते हैं, ठीक है, उस कारण भी कम उम्र में शादी होने के कारण कुछ ऐसा घटना होती है बाल अपराध की श्रेणी में कही जाती है, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक कारण बता रहा है कि आर्थिक स्थिति का निर्धनता, ठीक है, अभी हमने गरीबी का यहाँ पर समझा था, वो निर्धन परिवार रहते हैं तो वह भी काम के लिए या फिर भोजन के लिए बाल अपराध चोरी कर देते हैं या फिर कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिस कारण से भी बाल अपराध होता है। अब भूखमरी की बात करें तो हमारा देश जो है भूखमरी का शिकार है और गरीबी के नीचे आता है, इस कारण से भी बाल अपराध की श्रेणी में आ जाता है। जैसे कि कोई बालक है उसे भोजन नहीं मिल पा रहा है तो वह चोरी करता है खाने की, परंतु जब वो चोरी करता है तो उसे वह भोजन के लिए करता है, परंतु धीरे धीरे उसकी चोरी इतना बढ़ जाती है कि वह एक दिन मतलब बहुत बड़े तरीके से उथल पुथल कर देता है। इस प्रकार से बाल अपराध होता है। और बेकारी की समस्या भी होती है। इसके अलावा विद्यालय की बात करें तो विद्यालय स्तर पर जैसे कि मान लीजिए अगर अनुशासन अगर अच्छा रहेगा, ठीक है, बालकों के समझ के आधार पर रहेगा या बालकों की इच्छा रुचि के अनुसार अगर ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा कड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा कठोर रहता है तो विद्यालय से भागते हैं वो भी कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं तो उस कारण से भी बाल अपराध होता है। अब व्यक्तिगत कारण की बात करें
एक प्रकार से सामूहिक बाल अपराध भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है कि एक बालक सिंगल रूप से कोई ऐसा कार्य कर देता है जिस कारण से भी बाल अपराध होता रहता है। और मनोवैज्ञानिक की बात है, ठीक है, एक मनोविज्ञान मानसिक विकास जो रहता है, ठीक है, एक बालक का मानसिक विकास रहता है जो बुद्धि के आधार पर रहता है। ठीक, बालकों को जो आवश्यकता रहती है और समय पर नहीं मिल जाती है तो उस कारण से भी बाल अपराध होता रहता है। अनुशासन की बात की थी हमने कि अगर विद्यालय का अनुशासन या परिवार या समाज में अगर अनुशासन अगर अच्छा रहेगा तो बाल अपराध की सीमा कम रहेगी। अगर अनुशासन सही नहीं रहेगा तो इस आधार पर भी रहेगा। कुंठा भी हमने समझ लिया था अभी। संवेगात्मक स्थिरता, ठीक है, संवेगात्मक स्थिरता इस प्रकार से कि जैसे कोई बालक है, ठीक है, अगर उसका जो क्रोध रहता है, ठीक है, वह क्रोध अगर समय पर स्थिर नहीं हो पाएगा तो इस कारण से भी बाल अपराध होता है। अगर स्थिर नहीं हो पाया, ठीक है, अगर बढ़ता गया तो फिर बाल अपराध होता है। इसके अलावा मनोरंजन के जो साधन रहते हैं उससे भी बाल अपराध बढ़ता है। जैसे कि अभी मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में बालक अक्सर ऐसी गतिविधियाँ देखते हैं या बहुत सारे गेम्स आते हैं जैसे पबजी है, ब्लू व्हेल है, इस प्रकार से भी बाल अपराध बढ़ते रहते हैं। ये कारण अब अगले पेज पे देखेंगे हम। अगले पेज में बाल अपराध के प्रकार बताए गए, ठीक है, कि एक जो बाल अपराध रहता है वह कितने प्रकार का रहता है ना। बच्चों जो बालक रहता है वह बालक किस किस प्रकार से कर सकता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ चोरी की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने चोरी का समझा था कि अगर बालक कोई चोरी करेगा तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आएगा, इस कारण से भी बाल अपराध होता है। अब अवज्ञा की बात हो रही है, ठीक है। अवज्ञा की ऐसी हो रही है कि जैसे कि मान लो माता पिता है, ठीक है, अब माता पिता आदेश दे रहे हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक बालक अगर 8वीं क्लास का बालक अगर पढ़ रहा है, ठीक है, और बालक को स्कूल से कहा गया है कि आपको होमवर्क कर कराना, माता पिता बोल रहे हैं कि आप ये होमवर्क समय पर कर लीजिएगा, पर वह नहीं करता है किसी कारणवश, ठीक, और वह अवज्ञा करता है उसका शिक्षक का या माता पिता का, तो उस कारण से भी बाल अपराध होता है। ठीक, झगड़ा या मारपीट, अक्सर स्कूलों में या विद्यालयों में या कॉलेजों में कहीं पर भी झगड़ा होता है, बालकों के बीच मारपीट होता है किसी न किसी कारण से, वह भी एक बाल अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा बालक झूठ बोलते हैं, ठीक है, जब झूठ बोलते हैं तो उस कारण से भी बाल अपराध होता है। अगर मान लीजिए हम बाल विकास में बात करें, ठीक है, मनोविज्ञान पर, तो बालक सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था में दोस्तों को बचाने के लिए या फिर अपनी बात छुपाने के लिए अक्सर ज़्यादातर झूठ बोलते हैं। यह भी एक बाल अपराध का कारण है। यौन अपराध की बात है, यौन अपराध भी एक प्रकार का बाल अपराध कहा गया है और यह अपराध सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था में पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा मद्यपान की बात करें तो मद्यपान जो रहता है यह भी बाल अपराध है। जैसे कि मान लो ड्रिंक रहती है या फिर कुछ इस प्रकार से रहता है, ऐसे पदार्थ रहते हैं, ठीक है, नशीले पदार्थ रहते हैं, उस कारण से भी बाल अपराध रहता है। जैसे यह जो मद्यपान रहता है संगति के आधार पर ज़्यादा रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई बुरी संगति के कोई ऐसे नशीला पदार्थ का ग्रहण करते हैं तो जो बालक अच्छे बालक रहते हैं वह भी संगति में रह के बिगड़ जाते हैं, इस प्रकार से बाल अपराध हो जाता है। एक आत्महत्या की बात हो रही है कि आत्महत्या भी बाल अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है। अगर कोई बालक मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान हो जाता है या फिर उन पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ता है या कुछ ऐसा घटना होती है कुछ ऐसी जिससे भी वह आत्महत्या कर लेते हैं, वह भी बाल अपराध की श्रेणी में आ रहा है। आगे हड़ताल की बात करें तो अगर जैसे कि हड़ताल चल रही है किसी कारणवश से किसी बात के प्रति कि हमको बात मनवाना है, ठीक है, कहीं पर भी, तो वह भी बाल अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा विद्यालय से भागना, ज़्यादातर अक्सर बच्चे किशोर अवस्था में विद्यालय से भाग जाते हैं, कूद कर खिड़कियाँ से या बैग छोड़कर या भी कुछ ऐसा कारण से विद्यालय छोड़ देते हैं जो उनको समझ में नहीं आती है। अनुशासन कठोर रहता है तो वह भी बाल अपराध की श्रेणी में आता है। अनुशासनहीनता की बात हो रही है, अगर मान लीजिए अक्सर बालक अनुशासनहीनता अपना रहे और अनुशासन का ध्यान नहीं रख रहे तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। कोई बालक ऐसे रहते जो बेईमानी करते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अक्सर बालक छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है, तो छोटे बच्चों को ज़्यादातर समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, परंतु कभी कभी जैसे किसी के पैसे चुरा लेते हैं या फिर किसी का खाना चुरा लेते हैं तो वह भी बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। कभी कभी धोखा दे देते हैं, ठीक है, धोखा एक प्रकार का इस प्रकार से देना है कि जैसे कोई दो बालक रहते हैं और दो ही बालक किसी कारणवश से दूसरे बालक को धोखा दे देता है तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। तोड़फोड़ का कारण, अक्सर बालक जो ऐसे बालक रहते हैं जैसे कि कोई समस्यात्मक बालक हमने पढ़ा था अभी तो विद्यालय में बताया गया था कि विद्यालय में अक्सर बालक ऐसे जैसे कि पंखे रहते हैं या फिर लाइट रहती है, बल्ब रहते हैं, इनको फोड़ते हैं या फिर इनको तोड़फोड़ या फिर टेबल कुर्सी जो भी रहती है उसका तोड़फोड़ करते हैं, वह भी बाल अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा युवा कितना जो रहता है वह भी बाल अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है। इसके अलावा आवारागर्दी,
और दुर्व्यवहार, ठीक है। अक्सर बालक विद्यालय में नहीं जाते हैं और आवारागर्दी करते रहते हैं और किसी जैसे कि टीचर रहते हैं या फिर कोई भी ऐसे सामान्य व्यक्ति रहते हैं उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इस कारण भी बाल अपराध कहा गया है। रोकथाम की बात कही गई कि जैसे कि बाल अपराध रहता है, तो बाल अपराध प्रकार ही है, तो देख लिया हमने, पर अब आप किस प्रकार से उसको रोक सकते हैं। यहाँ पर कुछ बताया गया कि जैसे कि अगर कोई बालक बाल अपराध करता है, जैसे कि कोई संगीन अपराध करता है, ठीक है, जैसे ज़्यादा बड़ा बाल अपराध रहता है, तो कारावास का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बालक को एक प्रकार से कैद कर लिया जाता है पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, ठीक है, कोर्ट के आदेश के द्वारा, तो वह भी रोकथाम के लिए आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा विद्यालय की भूमिका रहती है, ठीक है, कोई बालक ऐसा रहता है बाल अपराध कर तो लेते हैं, ठीक है, परंतु पश्चात है या फिर उनमें पश्चाताप होता है या फिर वह सुधारने का जो तरीका रहता है वह अपनाते हैं, तो विद्यालय उस रूप से भूमिका निभा सकता है, ठीक है, उनका परामर्श करके। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक उपचार रहते हैं, ठीक है, कोई मानसिक स्वास्थ्य खराब रहता है किसी बालक का, और मानसिक स्वास्थ्य जब खराब रहता है तो बाल अपराध हो जाता है, तो वहाँ पर जो मेंटल हॉस्पिटल रहते हैं वो मानसिक स्वास्थ्य का उपचार करके भी बाल अपराध को कम कर सकते हैं। इसके अलावा परिवार की भूमिका रहती है, अगर अच्छा परिवार रहेगा, अच्छा समाज रहेगा तो बाल अपराध की कमी ज़्यादा रहेगी, और अगर परिवार ऐसा जो मतलब जो ज़्यादा चोरी करता है, ज़्यादा हत्या करता है या ज़्यादा कुछ ऐसे अपराध करता है, उसमें अगर बालक रहता है तो परिवार की भूमिका रखने पर भी बाल अपराध को कम किया जा सकता है। इसके अलावा समाज और राज्य की बात है, अगर परिवार अगर भूमिका निभा रहा है तो समाज और राज्य को भूमिका निभाना जरूर चाहिए। अगर समाज और राज्य अगर बाल अपराध में कमियां लाने के लिए कुछ ऐसे योजना चला सकता है, गतिविधियां करवा सकता है, या कुछ ऐसे लाभ बता सकता है, या फिर कुछ ऐसी मतलब चीज़ें बताएगा जिससे कि बाल अपराध कम किया जा सकता है। अब यहाँ परिवीक्षा काल बता रहे हैं, तो परिवीक्षा काल जो इस प्रकार से रहती है कि एक प्रकार से यह सरकार चलाती है, परंतु रहती है कोर्ट के अंतर्गत। जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ पर बालक है, अब ये बालक है, इसने बाल अपराध कर लिया है, अब इसने बाल अपराध कर लिया है तो ये बालक को यहाँ पर एक परीक्षा काल अवधि में रखा जाता है, ठीक है, कुछ समय के लिए। यह एक अधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी कहा जाता है, ठीक, प्रोबेशन अधिकारी रहता है, उसके पास में बालक को रखा जाता है, वह बालकों को देखरेख करता रहता है, एक निश्चित समय दिया जाता है कि आपको देखरेख करना है। तो बालक अगर मित्रवत व्यवहार करता है या फिर कुछ ऐसे व्यवहार करता है जिससे कि पता चलता है, तो जब पहली बार अगर बाल अपराध होता है तो कोर्ट नरम व्यवहार करती है और उनके प्रति एक विशेष व्यवहार करती है, जिससे कि बालक कुछ नया सीख लेता है, या फिर जैसे कि व्यवसाय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है या फिर शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार का परीक्षा काल रहता है। परिवीक्षा से मतलब ये है कि आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए 5 वर्ष दिए, ठीक है, किसी ने बाल अपराध किया है, उसको 5 वर्ष दिए और 5 वर्ष के अंतर्गत निगरानी में रखा जाएगा, ठीक है, तो निगरानी के आधार पर होता है। इसके अलावा सुधार गृह, तो हमारे जो भारत देश में मुख्य खास की बात करें तो यहाँ पर 3 बताए गए, जैसे कि एक हिसार, इसके अलावा लखनऊ, इसके अलावा जबलपुर। हिसार पड़ता है हरियाणा में, लखनऊ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वो जबलपुर पड़ता है मध्य प्रदेश। हिसार, हिसार रिफॉर्मेटरी स्कूल, नेवी, लखनऊ, रिफॉर्मेटरी स्कूल, उड़ीसा जबलपुर, रिफॉर्मेटरी। हमारे देश में 3 प्रकार के सुधार गृह मुख्य रूप से बताए गए, वैसे हुए तो बहुत सारे पर छोटे छोटे हैं, परंतु मेन जो मुख्य रहते हैं उनको 3 प्रकार में बताया गया। हिसार हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, हिसार रिफॉर्मेटरी स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसमें बताया गया है कि यहाँ पर बालकों को कम से कम 15 वर्ष तक के लिए रखा जाता है, ठीक, 15 वर्ष तक के लिए, इस प्रकार से कि जो 15 वर्ष के बालक, जो 15 वर्ष की आयु के बालक रहते हैं, उससे कम के आयु के बालकों को यहाँ पर बाल अपराध में सुधार गृह में रखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपको 8वीं तक की अध्यापन करवाए। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए हिसार हरियाणा, हिसार रिफॉर्मेटरी स्कूल जो रहता है उसमें
15 वर्ष के जो बालक रहते हैं उन्हीं का बाल अपराध करने के बाद में सुधार गृह में रखा जाता है, परंतु पढ़ाया 8वीं तक जाता है, ठीक है। और यहाँ पर पढ़ने के बाद में जब 8वीं पास हो जाती है तो यहाँ पर लुहार, बढ़ाई और ऐसे कार्य जो हस्तलिखित हो, मतलब हस्त से संबंधित हो, जैसे कि हस्तकला बुनियादी हो, इस आधार पर यहाँ पे हिसार और हरियाणा में सिखाया जाता है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो रहता है यहाँ पर 14 वर्ष के बालकों के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, परंतु इनके बाद में यहाँ पर ये जो हाथ से कार्य करते हैं उनको नहीं सिखाया जाता है। यहाँ पर आपको टेक्निकल रहते हैं, ठीक है, या फिर एक प्रोफेशनल कार्य ऐसे रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर चलाना हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे कार्य रहते हैं जैसे कि फोटोकॉपी करना हो, या फिर आपको कुछ ऐसा टाइपिंग रहता है जैसे कि टाइपर रहता है, या बहुत सारे ऐसे जो टेक्निकल कार्य किया जाता है, ठीक है, तो उस आधार पर सिखाया जाता है। इसके अलावा जबलपुर की बात करूँ तो जबलपुर में यहाँ पर भी 15 वर्ष के बालकों को रखा जाता है, ठीक। और यहाँ पर आपको 8वीं तक की कक्षा में पढ़ाया जाता है, परंतु यहाँ पर क्या होता है, शारीरिक विकास रहता है, ठीक है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, ठीक, और व्यवहारिक रूप से आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। हिसार की बात करें तो हिसार में आपको हस्तलिखित की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक, हस्त मतलब हाथ से आप कार्य करते हो, ठीक है, ह आ रहा है यहाँ और ह यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, तो आप ह से याद रख सकते हो। अगर हिसार की बात होगी तो हाथ से ऐसे कार्य किए जाते हैं, वहाँ पर लुहार है, बढ़ाई है, ठीक है, या फिर दस्तकारी है, या बहुत सारे से कार्य रहते हैं हाथ से करे जाते हैं, तो यहाँ पर हमको प्रशिक्षण मिलता है। इसके अलावा लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में क्या होता है कि टेक्निकल प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, 8वीं तक पढ़ाया जाता है टेक्निकल। अब इसको किस प्रकार से याद रखेंगे हम, ठीक है, तो लखनऊ जो रहता है, ठीक है, टेक्निकल की बात हो रही है, ठीक है, तो आपको उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ऐसा रहते हैं, इंजीनियर मिलते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसा टेक्निकल प्रोफेशनल कार्य करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इसको। अब जबलपुर की बात हो रही है, जबलपुर में आपको शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि आप जब जबलपुर जाएंगे तो आप अमरकंटक जरूर जाना, ठीक है, और अगर अमरकंटक जाएंगे तो वहाँ आपको शारीरिक, मानसिक रूप से आपको शांति मिलती है। आप नर्मदा में देखिए यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है ना। पहला प्रश्न देख रहे हैं हम, परिभाषा में बताया गया, हम उस बालक को अपराधी समझेंगे जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ इतनी बढ़ जाती है कि प्रशासन को उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उतनी और इतनी से समझना है सिर्फ, ठीक है, इतनी ही क्या है और उसके विरुद्ध कार्यवाही करना पड़ता है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर परिभाषा समझी थी, परिभाषा सिरिल बर्ट ने दी थी, ठीक। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या बाल अपराध का कारण है, ठीक है, आप ऐसा क्या कार्य करेंगे जिससे कि बाल अपराध हो जाएगा आपसे। तो अगर आप कठोर नियंत्रण करेंगे किसी पर भी तो बाल अपराध के श्रेणी में आता है। भग्न परिवार रहता है, ठीक है, इस प्रकार से भी आता है। और पारिवारिक निर्धनता रहती है, इससे भी होता है। तो यहाँ पर डी आंसर सभी सही हो जाएगा, ठीक है। एक कुंठा रहती है, कुंठा को हमने यहाँ पर थोड़ा छोड़ दिया था, तो कुंठा को देखेंगे हम। तो कुंठा एक प्रकार से इस प्रकार कहा जा सकता है कि कोई बालक या फिर कोई भी व्यक्ति ऑटोमेटिकली सोचने लग जाता है, ठीक है, सोचते होते यार मैं ज़िंदगी में क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मेरे को आज इतने साल हो गए हैं, मैं क्या करूँगा, है ना, ज़िंदगी में। इस प्रकार का अचानक से कुछ ख्याल आता है, उसको हम कुंठा कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते रहते हैं। अगला हम देखेंगे, भारत में अब लड़कों के लिए बाल अपराध की उच्च आयु सीमा क्या रखी गई है, ठीक, मैंने आपको बताया था। तो हमने देखा है कि जो बाल अपराध रहते हैं उनको 18 वर्ष रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर 16 वर्ष, 18 वर्ष, 17 वर्ष, 15 वर्ष रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 18 वर्ष ही मानेंगे हम। 16 वर्ष सिर्फ कोर्ट ने संगीन अपराध को जो कहा गया है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बहुत ऐसे अपराध रहते हैं जैसे समाज को क्षति पहुँचती है, उसको 16 वर्ष कही गई है। और नॉर्मली जो बाल अपराध रहते हैं उनको 18 वर्ष रखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि किसने कहा है कि वह जो एक स्कूल खोलता है एक जेल बंद करता है, ठीक है, मतलब एक कथन है, वह जो एक स्कूल खोलता है वह एक जेल करता है, ठीक। तो यह किसने कथन कहा है, सेथना ने, हुगो ने, गिलिन एवं गिलिन ने, न्यूएयर ने, ठीक है। तो यहाँ पर हुगो ने कहा है, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है कि 14 से 16 वर्ष आयु के बाल अपराधी को कहाँ रखा जाता है,
ठीक है। कहाँ रखा जाता है तो आपको देखना है परीक्षा काल में, कारावास में, जूनियर सर्टिफाइड स्कूल में, सीनियर सर्टिफाइड स्कूल में। ठीक, 14 से 16 की बात हो रही है तो यहाँ पर सीनियर सर्टिफाइड स्कूल में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारत में किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? ठीक, IMP प्रश्न है। 1986, 1988, 1951, 1995। ठीक, तो यहाँ पर आपको 1986 याद रखना है कि 1986 में किशोर न्याय अधिनियम पारित किया गया था। तो इस प्रकार के हमारे प्रश्न थे। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा टॉपिक तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जल्दी से जल्दी कर दें।